हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम पेमेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। और पेमेंट मेथड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे कमीशन, टैक्सेस, टीडीएस और क्या कुछ नहीं दे रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट्स को या फिर गवर्नमेंट को। एंड उसी के ऊपर से अगर आप एक सही पेमेंट मेथड नहीं चूज करते हैं तो आपके जो नॉर्मल आपको पैसे मिल रहे हैं वो और कम हो जाएंगे। एंड अब इवेंचुअली जब हम पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं तो इसीलिए एक बहुत ही बड़ा रीज़न बन जाता है कि हम सही पेमेंट मेथड यूज़ करें अपना मनी विथड्रॉ करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में, या फिर मतलब आप अगर डायरेक्टली किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जो भी मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनके पेमेंट मेथड्स को लाइक कौन सा बेस्ट है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लूँगा। एंड ऑल्सो अगर आपको डायरेक्टली पैसे मंगवाने हैं तो उसके लिए बेस्ट वेज क्या हो सकते हैं, एंड यही आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो इसीलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म फाइवर की बात कर लेते हैं। तो फाइवर पे आपको दो पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडिया में विथड्रॉ करने के लिए। एक है हमारा पेपैल एंड एक है पेयोनियर। तो पेपैल तो आप सभी जानते होंगे कि मतलब अच्छा है, सब लोग यूज़ करते हैं उसको लाइक पैसे देने भेजने के लिए। एंड दूसरी साइड पेयोनियर है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। ये मोस्टली आई थिंक पाकिस्तान में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पेपैल बैंड है। तो वहाँ से मतलब वहाँ का प्लेटफॉर्म तो नहीं है बट वहाँ ये मेजरली यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पेपैल बैंड फॉर सम रीज़न। तो लाइक मैंने पेयोनियर और पेपैल दोनों यूज़ कर रखे हैं। दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर है। एंड पेपैल का मुझे यूज़र फ्रेंडली थोड़ा ज़्यादा लगा, बट या कि पेयोनियर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब ईजी टू सेटअप है। एंड अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट्स नहीं मंगा रहे हैं पेपैल के थ्रू, तब तो आप लाइक पेपैल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेपैल आपको लाइक आई थिंक 2.9% ट्रांजैक्शन फीस लेता है, प्लस 0 पॉइंट समथिंग परसेंट वो पूरी ट्रांजैक्शन का भी लेते हैं पेपैल वाले। पेपैल की फीस आपको स्क्रीन पे अभी भी दिख रही होगी। एंड उसी के अलावा अगर मैं बताऊं तो अराउंड 2.7-2.8% है, प्लस आई थिंक मैंने जब जब दिया है तो $0.3, इसके ऊपर 2.5%। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं $100 मंगवा रहा हूँ तो $2 उसमें से 2.7-2.8 कट जाएंगे, प्लस $0.3 और कट जाता है। तो मतलब इतना कटता है आपको अगर आप एक बार पेपैल से एक अमाउंट मंगवा रहे हैं तो। एंड उसी के साथ साथ जो पेपैल पे आपको एक्सचेंज रेट्स मिलते हैं, लेट्स से कि आप डॉलर्स में आपके पैसे आ रहे हैं, तो जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट से मैंने देखा है कि 3 से 4 रुपए या 5 रुपए कम ही होता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो US टू INR का जो एक्सचेंज रेट है वो अगर मैं एक बार अभी चेक करूं तो अराउंड 76 के अराउंड समथिंग चल रहा है, 76.3। अगर मैं पेपैल पे चेक करूँ तो यही मुझे 72 या 73 की रेंज में दिखेगा। तो पेपैल का एक्सचेंज रेट कुछ ऐसा होता है कि एक डॉलर का हमें 72 रुपीज़ या फिर ऐसे कुछ मिलेंगे, 72-73। वो मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। ऑन दी अदर हैंड मैं क्या रेकमेंड करूंगा फाइवर के यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, वो है पेयोनियर। तो अगर आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट आ रही है, मान लीजिए $500-600 आ रही है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप पेयोनियर पे एक अकाउंट पे मतलब साइन अप करिए। उनकी फीस पेपैल जितनी तो नहीं है, पेपैल से डेफिनेटली कम है क्योंकि मैंने पेपैल से भी वही सेम अमाउंट मंगवाई थी एंड पेयोनियर से भी वही सेम अमाउंट मंगवाई थी। तो पेपैल पे आई थिंक मुझे पेपैल और पेयोनियर में काफ़ी डिफरेंस मिला। अगर मैं आपको एक स्टेटिस्टिकली दिखाना चाहूँ तो यहाँ आपको एक ग्राफ दिख जाएगा, यहाँ आपको नंबर्स दिख जाएंगे कि मुझे पेपैल से मंगाने पे कितना मिला और पेयोनियर से मंगाने पे कितना मिला। तो ये हो जाएंगे हमारे स्टैट्स। एंड तो अगर मैं पेयोनियर की फ़ीस के बारे में आपको बता दूं तो पेयोनियर की फ़ीस अराउंड रहती है 2%। जितना अगर मान लीजिए आप $100 मंगवा रहे हैं तो आपको उसमें से $2 देना पड़ेगा, प्लस उनकी कुछ करेंसी कन्वर्जन फ़ी होती है जो कि पेपैल और पेयोनियर दोनों लेते हैं। बट मैंने नॉर्मली देखा है कि जो एक्सचेंज रेट्स हमें पेयोनियर पे मिलते हैं वो पेपैल से काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप मतलब अगर अच्छी अमाउंट्स हैं, जैसे कि अगर फाइवर पे भी देखिए तो एक अमाउंट होता है कि आप मिनिमम सिर्फ $20 ही विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब $20 से कम अमाउंट आप पेयोनियर से नहीं विथड्रॉ कर सकते। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर बड़ी अमाउंट से आप फॉर श्योर पेयोनियर यूज़ करिए, छोटी अमाउंट्स को आप पेपैल के थ्रू विथड्रॉ कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जिसका नाम होगा फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर पे मतलब मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ एंड जो मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे आपको मतलब विथड्रॉल के ऑप्शंस आई थिंक 3 से 4 मिल जाते हैं। अगर मैं एक बार चेक कर लूँ तो फ्रीलांसर पे मतलब विथड्रॉल करने के लिए मैं तो सिर्फ एक्सप्रेस विथड्रॉल का यूज़ करता हूँ, जो कि मतलब फ्रीलांसर का इनबिल्ट सिस्टम है जहाँ पे आप जाके मतलब सिंपली एक क्लिक में आप मतलब 24 आवर्स में वो पेमेंट्स प्रोसेस भी हो जाती हैं।
तो आपकी पेमेंट आई, आपने उसको विथड्रॉल पे लगा दिया, 24 आवर्स में प्रोसेस हुआ और 1-2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ गया। एंड एक्सप्रेस विड्रॉल का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब आपको एक्सचेंज रेट्स तो आई थिंक ठीक ठाक मिल जाएंगे, 73 रुपीज़ मिल जाएंगे आई थिंक। पेपैल से जो इनके एक्सचेंज रेट्स होते हैं, इनके जो एक्सप्रेस विथड्रॉल है, तो ये कम ही होते हैं पेपैल से। बट पेपैल ऊपर से 2.9% और इतनी चीज़ें ले लेता है, प्लस फिर अगर आप फ्रीलांसर से पेपैल में भेजेंगे, फिर पेपैल से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, 4-5 दिन का। तो मैं क्या मतलब फ्रीलांसर पे अगर मैं हूँ, एंड मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ एक्सप्रेस विड्रॉल का यूज़ करने का। उसके अलावा पेपैल है, पेपैल आपको वहीं 2.9% का, जो भी मैंने बताया 2.8-2.9% का आपसे कमीशन लेगा, प्लस $0.3 की फ़ी लेगा, एंड थोड़ा सा और टाइम लगा देगा। तो मैं इसीलिए पेपैल तो नहीं यूज़ करता हूँ। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्क्रिल का। तो स्क्रिल को मैंने इतना यूज़ किया नहीं है, बट हाँ स्क्रिल के बारे में मैंने सुन रखा है। एंड आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी पैसा है, आप चाहें तो उसको कोई और करेंसी में कन्वर्ट करके, आई थिंक यूरो और डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने स्क्रिल अकाउंट में ले सकते हैं। तो स्क्रिल अकाउंट बेसिकली पेपैल अकाउंट जैसा ही होता है, तो मतलब वो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जो स्क्रिल है वो मोस्ट प्रॉबली जो ट्रेडर्स होते हैं और ये लोग होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड या स्क्रिल के बाद है आपका वायर ट्रांसफर। तो वायर ट्रांसफ़र आप फॉर श्योर यूज़ कर सकते हैं। वायर ट्रांसफ़र एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा मेथड है। एंड मतलब वायर ट्रांसफ़र का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि आपको जो एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे वो आपको मतलब मार्केट के एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका कोई भी अमाउंट है, एंड लेट्स से कि इस समय जो USD टू INR का कन्वर्जन रेट चल रहा है वो ये है कि $1 76.31 मतलब इंडियन रुपीज़ के मतलब इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे मंगवाएंगे तो आपको उसी एक्सचेंज रेट पे आपके पैसे मिलेंगे, मतलब जो भी उस टाइम पे मार्केट का रेट होगा। एंड मतलब एक वायर ट्रांसफ़र का डाउन साइड क्या होता है कि आप मिनिमम उस पर सिर्फ मतलब आपको $500 से कम आप नहीं मंगवा सकते हैं। एंड आपको हर ट्रांजैक्शन पे जो भी आप वायर ट्रांसफ़र से ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं उसके लिए आपको $25 देने पड़ेंगे। तो मतलब देखिए घुमा फिरा के अगर मैं $500 मंगवा रहा हूँ उसमें से मैं $25 दे रहा हूँ। एंड मतलब मैं एक कैलकुलेशन कर लूँगा, एंड मैं उस हिसाब से आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा कि अगर मैं एक्सप्रेस विथड्रॉल से करता हूँ $500 तो मुझे कितना मिलेगा, एंड अगर मैं वायर ट्रांसफ़र से करता हूँ $500 तो मुझे कितना मिलेगा। तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पे कहीं भी दिख जाएगी, एंड आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर बड़ी अमाउंट है $500 या उससे ज़्यादा की, आपको एक्सप्रेस विथड्रॉल यूज़ करना है या फिर आपको वायर ट्रांसफ़र यूज़ करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपवर्क पे। एंड अपवर्क भी आपको 4 ऑप्शंस देता है, एंड वो होते हैं डायरेक्ट टू बैंक, आप अपने पैसे डायरेक्ट आप बैंक में मंगवा सकते हैं। देन आपका पेपैल होता है, देन आपका वायर ट्रांसफ़र होता है, एंड डायरेक्ट टू बैंक USD होता है। तो यूजुअली मैंने क्या देखा है अपवर्क पे कि मतलब आप मान लीजिए आप कोई पेमेंट मंगा रहे हैं, या फिर मतलब जैसे कि आपकी 200 या $150 की पेमेंट है, तो आप मान लीजिए उसको मंगवाते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, अगर आप उसको डायरेक्ट टू लोकल बैंक वाले ऑप्शन से मंगवाते हैं, कि आपको उस पर $1 की तो फ़ी देनी ही देनी है। एंड उसके अलावा आपको जो एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे वो पेपैल से आई थिंक थोड़े से कम मिलेंगे, या फिर मतलब थोड़ा आपको जो उसमें पेपैल के एक्सचेंज रेट हैं और जो अपवर्क के मतलब अपवर्क जिस भी पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू पैसे भेजता है तो उनके एक्सचेंज रेट्स में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी। बट हाँ ये है कि इसकी मतलब फ्रीलांसर की तरह इनका भी जो डायरेक्ट टू बैंक वाला ऑप्शन है वो काफ़ी सही है, मैंने यूज़ किया है पर्सनली, एंड वो काफ़ी हैसल फ्री था। तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप उसको डेफिनेटली मतलब अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरा जो रिकमेंडेड रहता है वो डायरेक्ट टू लोकल बैंक रहता है। इसके बाद पेपैल है। तो पेपैल पे अपवर्क पहले आपको $2 विथड्रॉल फी लेगा, फिर पेपैल आपसे 2.9% की फ़ी प्लस $0.3 की फ़ी लेगा। तो अगर मतलब आपको इतना कुछ करना है ना, तो मतलब पेपैल तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं रहेगा अपवर्क के लिए। उसके बाद है वायर ट्रांसफ़र। तो आपको 7 दिन लग जाएंगे। एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है वायर ट्रांसफर से पैसे रिसीव होने में, बट मैंने जैसा कि बताया कि आपको जो भी पैसे रिसीव होंगे वो मतलब एकदम असली एक्सचेंज रेट के हिसाब से रिसीव होंगे। तो आपको मतलब अगर काफ़ी बड़ी अमाउंट आ रही है तो आप फिर उसको डेफिनेटली वायर ट्रांसफर से मंगवाइए, क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई और है ही नहीं। मान लीजिए कि आप अगर $1000 भी मंगवा रहे हैं यार, आपको उस पर मान लीजिए $30 का एक फ़ी देना पड़ता है, जो कि आपको किसी भी वायर ट्रांसफ़र पे मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। $30 का फ़ी, तो आपको $970 रिसीव होंगे
तो वो आपको जब रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे तो वो अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जैसे कि $76 चल रहा है $1 का एक्सचेंज रेट, तो आपको वो उस एक्सचेंज रेट पे रिसीव होंगे। और इसीलिए अगर आप कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए, मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए वो आपके लिए लॉस वाली एक बात हो जाएगी। एंड आपको अगर काफ़ी बड़ी अमाउंट है तो उसको ज़रूर वायर ट्रांसफर से मंगवाइए। वो भले ही आपसे वो अपफ्रंट आपसे $30 ज़रूर ले लेंगे, बट लेकिन फिर इतना अच्छा आपको एक्सचेंज रेट देंगे एंड उसके अलावा कोई और फी नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट। तो इसीलिए ये प्रोसेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगर आपके बड़ी अमाउंट्स है तो आपको वायर ट्रांसफर से ही उसको मंगवाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट टू यूएस बैंक। तो अगर आपकी एक यूएस ओन्ड कंपनी है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारी एजेंसीज क्या करती हैं कि अपना एक यूएस में भी खुद को रजिस्टर करा लेती हैं, इंडिया में भी रहती हैं, यूएस में भी रहती हैं, और वो बेसिकली अपनी पेमेंट्स यूएस वाले बैंक अकाउंट में रिसीव करती हैं। तो अभी अगर आप उस लेवल पे ना हो तो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, ये मतलब ये पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक होता है, बट लाइक मैंने भी नहीं यूज़ किया तो मतलब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दिस। प्लस ये बहुत कम लोगों पे अप्लाई भी करेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, अब हमारे जो मेजर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात तो हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट से पैसे लेने हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट से पैसे लेने में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है आपका इंडियन क्लाइंट, एक होता है आपका फॉरेन का क्लाइंट, ठीक है, इंडिया के बाहर का कोई भी क्लाइंट। तो अब इंडिया का क्लाइंट है तो आप उससे कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट पेटीएम कर दे, या फिर आप उसको जोहो इनवॉइस से एक इनवॉइस बना के भेज सकते हैं, वो आपको पेटीएम कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। अब हम बाहर के अगर क्लाइंट्स की बात करें तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि ये सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ये पूरे अलग हो गए, बट आपको अगर किसी क्लाइंट से आपको पेमेंट लेनी है तो फिर अब उसको भी वो प्लेटफॉर्म या वो चीज़ यूज़ कर रहे होना चाहिए जिसके भी आपका भी अकाउंट हो और आप उससे पैसे ले सकें। तो अगर देखिए, जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है वाइस। मैं अगर आपको एक स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा, तो वाइस क्या होता है कि ये बेसिकली ये भी एक वायर ट्रांसफ़र का ही तरीका है, आप कह सकते हैं। तो ये अगर आपका क्लाइंट यूज़ करता है तो ये आपको लाइक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली एकदम असली, लाइक अगर अभी ₹76 चल रहा है एक्सचेंज रेट, तो एकदम उसी एक्सचेंज रेट पे आपको पैसे मिलेंगे। एंड अगर आपका क्लाइंट ये वाइस यूज़ करता है, ट्रांसफ़र वाइज आप कह सकते हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप इससे पैसे मंगवा सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा होता है। मैंने देखा कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ये यूज़ करते हैं, प्लस वो मतलब अपने जो है, अगर उनका यूएस में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है तो वो काफ़ी बार मतलब अपने डायरेक्ट कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट से इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मुझे उसका प्रोसीजर नहीं पता, बट आप उसके बारे में भी एक बार क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि यू कैन डू द पेमेंट डायरेक्टली, मतलब थ्रू वायर ट्रांसफ़र वाइज या ट्रांसफ़र वाइज, और यू कैन डू द पेमेंट थ्रू पेपैल। तो अब मैं जानता हूँ कि पेयोनियर या फिर और ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी अच्छे हैं, बट मतलब मैंने देखा है कि यूएस की जो मोस्टली जनता है वो पेपैल यूज़ करती है। एंड अगर आप उनसे पेपैल में पैसे मांगते हैं तो उनके लिए भी कन्वीनियंट पड़ेगा एंड वो उसके थ्रू आपको पैसे भेज सकते हैं। तो मतलब पेमेंट मेथड्स के बारे में मतलब यही मेरी लिस्ट रहेगी, यही सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, इन्हीं सबसे मैं पैसे रिसीव करता हूँ। अगर आप एक इंडिया में फ्रीलांसर हैं तो मैं ये आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने अपना बिजनेस एक लेवल तक स्केल कर लिया है तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराइए, एक जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टैक्स बचाने में और ये सब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब मैं कोई प्रोफेशनल सीए तो नहीं हूँ, बट हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं एंड इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको और सीखना है फ्रीलांसिंग के बारे में, आपको और जानना है मेरे बारे में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि मैं अपने रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ कंटेंट के बारे में, लाइफ के बारे में एंड काफ़ी कुछ। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।